ताजपुर राज्य के राजा राज सिंह बहुत ही दयालु और प्रजा के चहेते राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस गम में राजा और रानी दोनों परेशान रहते थे। दोनों ने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार भी कर लिया था। राज्य की जनता भी राजा के गम से दुखी थी। राजा तो शिकार करके या जनता की सेवा करके अपना समय गुजार लेते थे और इससे उनका मन लगा रहता था, लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण, सिर्फ अपनी संतान न होने के कारण दुखी रहती थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार करने जंगल की तरफ चल दिए। उनके सिपाही भी उनके साथ थे, लेकिन जंगल में राजा के सिपाही पीछे छूट गए और राजा आगे निकल गए। तभी उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब वह आवाज के पास पहुंचे तो देखा कि दो डाकू एक छोटे बच्चे को तलवार से मारने वाले थे। राजा राज सिंह ने उन्हें ललकारा और अपनी वीरता से दोनों को मार गिराया। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो वह एक सुंदर कन्या थी। राजा ने उसे गोद में उठा लिया। बच्ची को लेकर वह अपने राज्य की तरफ वापस लौटने लगे। महल में पहुंचकर राजा ने बच्ची को रानी को सौंपा और उन्हें सारी घटना बताई। रानी ने उसे भगवान का उपहार बताया और अपनी खाली झोली भर जाने की बात कही। उन्होंने बच्ची का नाम भागवती रखा। समय बीतता गया। राजा ने भागवती को राजकुमारों की तरह पाला। उन्होंने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह लड़की है। भागवती शिक्षा में ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गई। अब भागवती जवान हो गई थी और राजा राज सिंह के साथ राजकाज में उनकी मदद करने लगी थी। वह प्रजा की चहेती बन गई थी। वह प्रजा के हर दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी मानती थी। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन तक नहीं चली। राज्य में आरा डाकू का आतंक छा गया। वह लूट और कत्ल करता और हमेशा बच निकलता। वह भेष बदलने में माहिर था, इसलिए उसे पहचान पाना असंभव था। राजा और उनकी सेना बार बार असफल हो रहे थे। दरबार में सभी लोग परेशान थे। तभी भागवती ने कहा, पिता महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आरा डाकू को पकड़ने की कोशिश करूं। राजा ने थोड़ी चिंता के बाद कहा, भागवती, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन सावधान रहना, वह बहुत खतरनाक है। भागवती ने धन्यवाद कहा और दरबार से निकल गई। उस रात भागवती ने मर्द का भेष बनाया और राज्य के हर कोने में घूमने लगी। वह लगातार 5 दिन तक घूमती रही, लेकिन आरा डाकू का कोई सुराग नहीं मिला। भागवती ने डाकू के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि वह जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता और जाने से पहले हर लड़की के कंधे को जरूर देखता है। इस जानकारी से भागवती को एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई कि जंगल वाले पुराने महल में सभी लड़कियां एकत्र होकर गौरी की पूजा करेंगी। पूजा में कोई भी पुरुष शामिल नहीं होगा। तय दिन भागवती कुछ बहादुर लड़कियों के साथ महल पहुंची और डाकू का इंतजार करने लगी। अधिक देर नहीं हुई और एक साया दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया। भागवती सतर्क थी। उसने तलवार के बल पर उसे अपने काबू में कर लिया। डाकू को दरबार में लाया गया। भागवती ने उससे पूछा, तुम हर लड़की का कंधा क्यों देखते हो? डाकू ने कहा, क्योंकि मेरी बेटी के कंधे पर एक गुलाब का गोदना था। कुछ डाकुओं ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर राजा राज सिंह ने पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले मारी गई थी? डाकू ने आश्चर्य से कहा, हां। राजा बोले, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वह कोई और नहीं, राजकुमारी भागवती ही है। सारी सच्चाई सुनकर डाकू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी को इस राजसी जीवन से दूर नहीं करूंगा। अब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने उसे सन्यासी बनने का आदेश दिया और महल के मंदिर की देखभाल का जिम्मा दिया। भागवती ने राजा को गले लगाकर कहा, पिता, आपने मुझे हमेशा मेरी सच्चाई से ऊपर रखा। आज मैं गर्व महसूस कर रही हूं। इस तरह ताजपुर राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। भागवती के साहस और बुद्धिमत्ता की पूरे राज्य में प्रशंसा हुई। सच्चाई और साहस से हर मुश्किल को हराया